खाद बिजली महंगा होने से किसानों का संकट बढ़ गया है। खाने पीने की चीजों में महंगाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। अब किसान बजट 2022 में वित्त मंत्री से एक राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। मोदीनगर से हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मोदीनगर के मानकी गांव में गन्ने की कटाई चल रही है। इस इलाके के किसान परेशान हैं। फसल की उपज पर खर्च बढ़ता जा रहा है, जबकि कमाई नहीं बढ़ रही है। किसान कहते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करना चाहिए। यहाँ बिजली बहुत महंगी है और डीएपी खाद है वो भी जो है 1200-1400 रुपए कट्टा तो वैसे ही मिल रहा और 5 किलो वैसे मिल रहा कम उसमें यूरिया का। तो किसानों को समस्या तो है ही है। तो आपको लगता है कि वित्त मंत्री को खाद सब्सिडी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। किसानों के लिए सबसे बड़ी मांग यही है, किसानों को मतलब सब्सिडी मिलनी चाहिए, खाद समय पे मिलना चाहिए। खाद नहीं मिल पाता, कई महीने हो जाए खाद को मिले, मतलब जो ढूंढते रहे खाद कब मिलेगा, कब गिरेगा। हमारे फसल जो है काफी बिना खाद के जुई पड़ी है ऐसी। क्या खेती करना भी महंगा हुआ है? खेती का भी है, कुछ खाद नहीं मिलता, कहीं उड़ाई नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं मिलता। डीजल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। बताओ क्या 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 आदमी क्या खा ले, क्या कर ले? बताओ। सबसे बड़ी परेशानी है कि मजदूरी नहीं मिलती। किसान कहते हैं खेती करना मुश्किल हो रहा है। खाने पीने की चीजों के महंगा होने से परेशानी और बढ़ गई है। और मैं ये मैसेज दे रहा हूँ वित्त मंत्री जी को कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी कि ये बजट में कम से कम ये तेल सस्ता होना चाहिए, किसानों को फायदा होना चाहिए। नहीं, खाद और बिजली वगैरह कम होनी चाहिए। किसान खुश तो मजदूर भी खुश। किचन खर्चा बहुत बढ़ गया, रोज घर में भी झगड़ा होता घरवाली से, क्यों बजट उससे भी नहीं संभल पा रहा किचन का। और कमाई हो नहीं रही। 200-300 रुपए हम कमा के लाते, उसमें गुजर बसर नहीं। घर में झगड़ा है। बिजली का बिल भी कम होना चाहिए, खाद भी टाइम पे मिलना चाहिए, मंदा होना चाहिए। और ये रसोई का जो सामान है वो भी मंदा होना चाहिए। तेल 200 रुपए किलो है जी, कहाँ से करें हम लोग? किसान संकट झेल रहे हैं। इससे उनके खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी घटती जा रही है। वो चाहते हैं वित्त मंत्री रोजगार के अवसर बढ़ाएं। हमें जी ये चाहिए कि नौकरी कहीं मिल जाए, कंपनी में आओ, ड्यूटी कहीं होगी, हम लोग ड्यूटी करेंगे तब तो बाल बच्चा पढ़ पाएंगे जी। ऐसे क्या पढ़ पाएंगे कहीं? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मोदीनगर की सबसे बड़ी चीनी मिल है। यहाँ समय पर गन्ने के पैसे न मिलने की परेशानी है। मेरे साथ कुछ गन्ना किसान हैं जो इस चीनी मिल में अपनी फसल बेचने आए हैं। राजन त्यागी, आपका कितना बकाया है यहाँ पर? 1.5 महीने का बकाया रह चुका है अभी, बाकी पिछली साल का, बाकी सब होगा। अब का कुछ नहीं है। 1.5 महीने का बकाया है? 1.5 महीने का बकाया पिछली साल का। पिछले साल का बकाया जी, 2021 का। 2021 का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक? अभी 1.5 महीने का रह चुका है। पिछले सीजन का सभी किसानों का बकाया 1.5 महीने का, और ये तो पूरा सीजन का है ही नया। पिछले सीजन का 1.5 महीने का जो है फिर बकाया इस सीजन का फुल पड़ा है। जाहिर है किसानों का संकट बड़ा है और वो वित्त मंत्री से आने वाले बजट में राहत की मांग कर रहे हैं। मोदीनगर इलाके के किसानों का कहना है कि उनका खेती पर खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ की मंडियों में एमएसपी रेट के मुताबिक उन्हें उनकी फसल का सही कीमत नहीं मिल पा रहा। साथ ही खाद और बिजली भी काफी महंगे हो गए हैं। ऐसे में वित्त मंत्री को इस साल के बजट में किसानों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। मोदीनगर से मेरे कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।